वाराणसी से खबर है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सत्ता पाने का समाधान साधन राजनीति नहीं है, कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। तो सत्ता पाने का साधन राजनीति नहीं है। वाराणसी से बड़ी जानकारी, कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश बदहाल था। पहले युवाओं के पास रोजगार नहीं था, रोजगार है। वाराणसी से सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और उन्होंने बड़ा बयान दिया है, बड़ी बातें कही हैं। मेरा हर काम देश के नाम है, इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते। हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश से बढ़कर के नहीं हो सकती है। पहले देश है, फिर हम हैं। तो हमारा मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा तब है। देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है, और देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई सुरक्षित कैसे हो सकता है। और इसलिए देश के लिए पूर्ण समर्पण, राष्ट्रीय एकता अखंडता के सामने आने वाली चुनौती के लिए हम सबको मिलकर के सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है, कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, कैसे कैसे गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों का अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नजारे तो देखो इन लोगों के। आखिर यही समाजवादी पार्टी है? कौन नहीं जानता इनके चेहरे को? आखिर यही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, और इनके कारनामों से कौन नहीं जानता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सर्वाधिक अपमान इन्होंने किया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज चतुर्वेदी वाराणसी से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में रहे, कई बातें उन्होंने कही, सबसे पहले आप अपडेट करें। जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यशाला में जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करे, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जो पार्टियां, जो देश की जो भी सत्ता की पार्टियां, अगर कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, उन लोगों ने जिन महापुरुषों का अपमान किया, जी के नाम पे वो राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जो है देश के लिए सेवा करते हैं, और वो जो है अपने लिए राजनीति करते हैं और समाज को तोड़ने का काम करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने जो आड़े हाथों लिया, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस को, कि इन महापुरुषों को, यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात कर ले, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर ले, उनको जो है भारत रत्न से जो है वंचित करती रही है पार्टियां, और आज उन्हीं का नाम लेके जो है राजनीति कर रही है। तो ये बहुत बड़ा बयान है योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि यही 7 साल पहले यही उत्तर प्रदेश की तस्वीर दूसरी थी, पर अगर आज की बात करें तो आज के युवा में एक जो है एक आत्मविश्वास जगा है, सरकार के प्रति एक विश्वास जगा है। इस तरह की तमाम बातें थी योगी आदित्यनाथ की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कही कि जिस तरीके से जो पार्टियां रही हैं, जो अगर बात करें, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कांग्रेस या सपा की जो बात, उन्होंने जो अतिरिक्त आड़े हाथ उन्होंने लिया कि ये पार्टियां जो है जिन महापुरुषों का अपमान किया, आज उन्हीं के नाम पे राजनीति करने का प्रयास कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात योगी आदित्यनाथ ने कही है। जी सौरभ, बिल्कुल, एक और बात की, सत्ता पाने का साधन राजनीति नहीं है, इसके कई दुअर्थी मायने निकलते हैं, और ये कहना क्या इंगित करता है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राजनीति जो है सत्ता पाने के लिए नहीं करनी चाहिए, देश के लिए राजनीति करनी चाहिए। और उन्होंने जो साफ तौर पे कहा कि हम का मतलब भारतीय जनता पार्टी देश के लिए राजनीति करती, सत्ता पाने के लिए राजनीति नहीं करती, समाज के लिए राजनीति करती, सत्ता पाने के लिए राजनीति नहीं करती है। ये बहुत बड़ा संदेश है, एक बहुत बड़ा उनका वक्तव्य, इसको देखा जा सकता है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से उनका जो बयान आया है, इसके बहुत जो है कई मायने हैं। एक तरीके से कांग्रेस रही हो या हम समाजवादी पार्टी रहे, तो उनको एक तरीके से कटाक्ष किया है योगी आदित्यनाथ ने कि ये लोग जो है सत्ता पाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, समाज को तोड़ने के लिए राजनीति कर रहे हैं। इसके कई मायने जो है निकल सकते हैं। सौरभ, बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने एक और बात कही कि पहले युवाओं के पास रोजगार नहीं था, आज युवाओं के पास रोजगार है। तो अगर बात करें तो क्या वाराणसी को कितना बच्चों को अभी तक रोजगार मिला है, या इस बयान में कितना सत्यता है? क्योंकि विपक्ष यही एक मुद्दा है जिसको लेकर घेरता है सरकार को, और मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में जो है वो नौकरियां नहीं मिलती थी, लेकिन हम नौकरी बांट रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अगर हम प्रदेश की बात करें तो निश्चित रूप से नौकरियां तो लोगों को मिली है, नौकरी पाया। जो सबसे बड़ी चुनौती अभी हाल की जो 5 दिन की जो पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा थी, सरकार के लिए चुनौती थी, सरकार के लिए अग्नि परीक्षा थी, और वो सकुशल संपन्न हुई बिना किसी रोक के, बिना किसी पेपर आउट के। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री ने अभी ये भी कहा कि अभी 2 लाख जवानों को और जो है पुलिस में भर्ती की जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रदेश सरकार एकदम जो है इसको लेके गंभीर है, युवाओं के लिए गंभीर है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने कहा कि जैसे पहले की बात करें, 2017 के पहले की बात करें, तो युवाओं में जो आत्मविश्वास की कमी थी, कहीं ना कहीं उनके मन में हमेशा जो एक भय रहता था, जिस तरीके से कानून का मजाक उड़ाया जाता था पूर्ववर्ती सरकारों में, तो इस सरकार में 2017 के बाद की बात करें तो लोगों में जो है एक विश्वास जगा है। कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश जो बेपटरी हो गया था 2017 के पहले, वो वापस से पटरी पे आया है। और जो असामाजिक तत्व हैं, अनवांटेड एलिमेंट है, उनके अंदर भी एक खौफ हुआ है, और जो कानून है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन बेहद सख्त हुआ है। और इस तरीके की तमाम बातें रही हैं योगी आदित्यनाथ जो कही। जी बिल्कुल पंकज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है जहां पर यूपी में एएसपी स्तर के अफसरों